ईद से पहले ही आपने अपने लिए ईद का समा पैदा कर लिया है और जिन लोगों ने आपको कुर्बान करने की कोशिश की, आपने हलचल मचा दी है और बहुत कुछ बोल रहे हैं आप। सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको, और जितने भी लोग देखने वाले हैं उन सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ चाहे ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ बयान की जाए जो कि अच्छी ना हो मुल्क के लिए, और दूसरे मुल्क, दूसरे दुनिया वाले उसको देखें और उस तरह उसको पोर्ट्रे करें, कभी नहीं चाहा। लेकिन एक लिमिट होती है हर इंसान की, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। तो वो जब लिमिट इंसान की बर्दाश्त की ख़त्म होती है ना, तो फिर उसको, और कोई उसको सुन नहीं रहा होता है, तो फिर उसके बाद आप ख़ुद ही उसको दीवार के साथ लगाते हैं और उसके पास फिर कोई रास्ता होता नहीं है। तो सर, मैंने भी इधर ही क्रिकेट खेली है और इसी मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए अपना खून पसीना बहाया है, इस पाकिस्तान टीम के लिए। और ये मुल्क मेरा भी उतना ही है, या मेरे जैसे लोगों का भी उतना ही है जिस तरह दूसरे लोगों का है। तो वो एक जो बात है वो हक पे और सच पे बात है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, आप गलतफहमी में, ये तो कुछ कहा ही नहीं है। तो मैंने तो सिर्फ जो पीसीबी के ऑफिशियल थे उस टाइम पे, हारून रशीद साहब, मैं नाम ले लेता हूँ बिकॉज़ वो अब चैनल पे उन्होंने आके बात की और वो सबके सामने है, उन्होंने जो आके उस चैनल पे बोला है, मैं तो सिर्फ उसको बोल रहा हूँ कि वो जो रिपोर्ट है जो कि 2015 के वर्ल्ड कप के बाद स्पेशली चलती, तो ये रही हर सीरीज़ के बाद ही वर्बली इधर उधर से, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लोगों ने इस रिपोर्ट को जवाज़ बना के मुझे एक सॉफ्ट टारगेट पिछले 5 सालों से बनाया हुआ है, 6 सालों से। वो रिपोर्ट में मुझे भी तो पता लगे क्या है और दुनिया को पता लगे क्या है, और मैं चाहता हूँ कि वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाए। इसलिए क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, या तो कोई चीज़ आपके पास आती है और उस पे आप अमल नहीं करते हैं, तो जब आप उस पे एग्जीक्यूशन होती है और बारहा होती है, और पिछले 5-6 सालों से वक्तन व वक्तन वो मैं सहता आ रहा हूँ वर्बली, फिज़िकली, लोगों के एक्शंस में, और एक सॉफ्ट टारगेट के जब जिसका दिल करे मुझ पे मुझे स्केपगोट बना ले, तो ये चीज़ अब मैं थक चुका हूँ। और जब इंसान थक जाता है उसके बाद वो सिर्फ मुतालबा करता है, उसके पास और कोई चीज़ बचती नहीं है। ठीक है, आज भी आप दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं और आप रिपोर्ट मंजर आम पर लाने की बात कर रहे हैं, तो आप तो ऐसे ही किसी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने की बात कर रहे हैं जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, और मुख्तलिफ़ कमीशन बनते हैं, वो कहते हैं जी रिपोर्ट मंजर आम पर लेकर आएँ। आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको तो क्रिकेट खेलने से फ़ायदा होगा ना। देखिए यार भाई, लोगों के एम्स होते हैं ना, कुछ करना चाहते हैं। मेरा एम शुरू से यही है कि मैंने पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ करना है। वो तो सारे ही लोग यही कहते हैं। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली करके दिखाया है। मेरे खेलने का अंदाज, जो मेरी हिस्ट्री है, बाबर आजम, रिजवान, ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा। तो मेरी हिस्ट्री है, जवाब नहीं दिया आपने। जो मेरी हिस्ट्री है ना, मुझे अपने आप से ताल्लुक़ है। आप वो निकाल के देखें कि मैं अपनी क्रिकेट किस तरह खेला हूँ। मैं बिल्कुल मेरिट पे अपनी सारी ज़िंदगी। आपने जैसे क्रिकेट खेली है, अहमद, आपके बारे में कहते हैं सेल्फियाँ बनाई हैं आपने जो है सेल्फ प्रोजेक्शन की है, आपने जो है वो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आपने तो ऐसे ही क्रिकेट खेली है। अब ये मुझे पूरा करने देंगे जवाब, या आधे में ही ले जाएंगे उधर? मुझे बता दीजिए, कंप्लीट कीजिए। अच्छा, तो सर किसने नहीं की है? सेल्फियाँ उतारना कोई जुर्म है, या सोशल मीडिया यूज़ करना कोई जुर्म था? कौन नहीं करता वो बता दिया जाए। मसला ये है कि हमने पहले किया और अच्छे तरीके से किया। जब भी आप पाकिस्तान में कोई चीज़ मुतारिफ़ कराते हैं और सबसे पहले करना शुरू कर देते हैं, उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हम 1-2 लोग थे टीम में जिसने सोशल मीडिया स्टार्ट किया, जब ट्विटर नया आया, इंस्टाग्राम, तो उस पर हमने सोशल मीडिया, ठीक है, जिस तरह हो गई, कुछ अपलोड्स नहीं भी करनी चाहिए थी, कुछ पिक्चर्स, कोई जीत हार, थोड़ा सा उस टाइम पे इंसान छोटे थे, नई एक चीज़ आई थी, तो वक्त के साथ साथ उसको सीखते गए। लोगों ने उसको बहुत बड़ा जवाज़ बना लिया, लोगों ने उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के, जिसका जो दिल करता रहा वो कहता रहा, और हम चुप करके सुनते रहे, कभी किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया।